विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीत गई है। हालांकि रोचक मुकाबला माना जा रहा था कि टक्कर होगी, बागियों को मनाने की कवायद की जाएगी, लेकिन बीजेपी ने भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीता। अब बात करें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वसुंधरा राजे होगी, दिया कुमारी होगी, बाबा बालकनाथ होंगे, गजेंद्र सिंह होंगे या किरोड़ी लाल मीणा होंगे। ये नाम प्रमुखता से चर्चाओं का दौर में शामिल हो चुके हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह को कल दिल्ली बुला लिया गया है, इनके नाम पर भी चर्चा की जा रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, ये क्या सोचते हैं आखिर मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाने चाहिए? कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है कौन होना चाहिए राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। देखो, वैसे तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी, सभी विधायकों से बात करके उनकी पसंद रखी जाएगी। बाकी राजस्थान में सबसे बड़ी जीत विद्याधर नगर से दिया कुमारी जी को मिली है, तो मुझे लगता है उनको इस चीज़ का इनाम मिल सकता है। उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल, जिस हिसाब से सभी की कवायद लग रही है, बाबा बालकनाथ जी हुए या महंत प्रतापपुरी जी महाराज हुए, इनमें से कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए आम जनता सोचती है कि मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो जिले हैं जयपुर के उनमें भारी मतों से जीती है। आपका क्या कहना है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए और कौन उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कौन होना चाहिए? देखिए, जनता ने जिस प्रकार से दिया कुमारी जी को भारी मतों से विजयी बनाया है, तो जनता चाहती है कि सीएम फेस अगर राजस्थान में हो तो दिया कुमारी जी हो। उसके बाद तय आला कमान को करना है। मुख्यमंत्री की रेस में काफ़ी नाम हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, प्रतापपुरी जी हैं, बालकनाथ जी हैं, काफ़ी लोग मुख्यमंत्री की रेस में हैं। पर जनता जो सोच रही है, हमने पिछले 1.5 महीने से चुनाव में दिया कुमारी जी के साथ लगे हुए हैं। जनता का क्लियर मैसेज है कि दिया कुमारी जी ही मुख्यमंत्री का फेस होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री के लिए भी काफ़ी नाम चल रहे हैं, जैसे आज भी पेपर में पढ़ा था सुबह, कुछ नाम 2-3 उप मुख्यमंत्री बनाने की शायद सरकार विचार कर रही है। उसमें बाबा बालकनाथ जी का भी नाम आगे है, जैसे उनको आज दिल्ली बुला लिया गया है कल ही। जिस तरह दिल्ली बुलाया गया गजेंद्र सिंह को, बाबा बालकनाथ को, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि भगवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया था, तो यहाँ भी भगवाधारी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भगवाधारी को मुख्यमंत्री बनाने में कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवा पे शायद सभी लोग एक सहमत नहीं होंगे राजस्थान की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, देखिए दिया कुमारी की बात कही जा रही है क्योंकि दिया कुमारी भारी मतों से यहाँ जीती है। सर, आपका आंकलन क्या कहता है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा, शीर्ष बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड करेगा। मगर जो राजस्थान में सबसे बड़ी जीत है बीजेपी की, वो दिया कुमारी जी की है, तो दिया कुमारी जी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और जिस हिसाब से वसुंधरा जी का तोड़ निकाला जा रहा है एक बीजेपी में, तो उसको देखते हुए दिया कुमारी जी एक अच्छी। लोकसभा चुनाव पास में है, अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाता है तो क्या लगता है, क्या नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? बिल्कुल, डेफिनेटली होगा। मगर वसुंधरा राजे जी है इसमें दौड़ में, है, ऐसी बात नहीं है। मगर जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत है और उनको राजसमंद से जयपुर ला करके विद्यानगर जो सेफ सीट है वहाँ से चुनाव लड़ाया गया है, उस हिसाब से हम ये कयास लगा सकते हैं। बिल्कुल, दिया कुमारी की बात भी कही जा रही है, साथ ही साथ जो है बाबा बालकनाथ का नाम भी आ रहा है। आप क्या सोचते हैं कौन होना चाहिए राजस्थान का मुख्यमंत्री? जी, जिस तरीके से राजस्थान में पूरी भाजपा की जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, उन्होंने एकजुट होकर जिस हिसाब से चुनाव लड़ा है, तो उसका श्रेय तो सबको जाता है। तो पार्टी को ये डिसाइड तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कर पाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से जिस संभाग में ज़्यादा सीटें, जैसे अपन जोधपुर संभाग की बात करते हैं, वहाँ से 8 में से 6 बीजेपी ने जीती है, तो गजेंद्र सिंह जी एक अच्छा चेहरा है। एडमिनिस्ट्रेशन की समझ के हिसाब से अपन बात करते हैं, एक लीडरशिप के हिसाब से, तो गजेंद्र सिंह मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार होने चाहिए। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन होना चाहिए? उप मुख्यमंत्री में एक महिला और एक पुरुष का चेहरा लिया जाता है। यदि अपन बात करते हैं किसी साधु की, मतलब भगवाई के रूप में किसी को देखा जाए, तो एक चेहरा तो आप बालकनाथ जी को या फिर प्रतापपुरी जी को दे सकते हो, और एक उप मुख्यमंत्री आप दिया कुमारी जी को कर सकते हो डिसाइड। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। सर, क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान का, और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने पूर्ण बहुमत देके बीजेपी को जिताया है, और सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी जी को राजस्थान अपने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से मिली है, तो मुख्यमंत्री तो दिया कुमारी जी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए दिया कुमारी को भी जो है
मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है तो गजेंद्र सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता था, लेकिन हार के बाद उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन 10 सीटों में 8 में से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आवाज़ ये भी उठ रही क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह सक्रिय दिखे थे राजस्थान की राजनीति में, लगातार केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उन पर विश्वास भी जताया गया था। अर्जुन राम मेघवाल भी है, उन पर भी विश्वास जताया गया था, लेकिन कल जिस तरह जीत मिली उसके बाद बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह को दिल्ली बुला लिया गया। चर्चाओं का दौर उसके बाद से ही शुरू हो गया। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की ओर से आंकलन किए जा रहे हैं। दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, बाबा बालकनाथ को भी उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। कई नाम भी हैं जो दौड़ पे, जो लगातार इस रेस में है। आलाकमान की ओर से उन पर भी विश्वास जताया गया है। बहरहाल अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।